हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, नमस्कार। इस समय मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ और मेरे साथ में देखिए दो लड़के बैठे हैं, सचिन और सौविक। ये देखिए, ये मुझसे बहुत लगाव रखते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं और पूरा सहयोग करते हैं हर मामले में, चाहे वीडियो हो, चाहे कहीं जाना हो, कहीं आना हो। और मैं भी इनको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। और आज सुबह से ही गर्मी बहुत है। देखिए, मैं आज सुबह सुबह एक कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ। थोड़ा घर का भी काम करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत का काम है, तो थकान तो हो ही जाती है। यहाँ आने पर जो है थोड़ा आराम के लिए, एनर्जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ती है। अब शरीर ही तो है, थक जाता है तो एनर्जी तो मांगता ही है, तो ये खाने पीने से आती है। ये स्टील भी कर रहा है। ये बच्चे बैठे हैं, मैं इनको समझाता रहता हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखो और हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे सच्चा धन स्वास्थ्य ही है, और स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब ये बच्चे जो चले गए, ठीक है, तो भी कुछ काम है, ये चले गए। स्वास्थ्य के बारे में तो हर एक व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये तो प्रामाणिक चीज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति सुबह कम से कम 5 बजे उठ जाएगा तो वो हमेशा 90% स्वस्थ रहेगा। सुबह उठने के ये सुबह 4 से 8 ब्रह्म मुहूर्त रहता है, उसमें जो है सत्य की धाराएं प्रभावित होती हैं, बुद्धि शुद्ध रहती है, शुद्ध हवा मिलती है। और जब जल्दी उठोगे तो थोड़ा व्यायाम भी कर लोगे, घूम घाम लोगे, और जिसके पशु का काम है वो पशु का काम कर लेगा जल्दी उठ के। अब वो 8 बजे उठेगा, घर के दैनिक कार्य कैसे करेगा कोई भी व्यक्ति हो। हम तो जी 4 से 5 के बीच उठ जाते हैं। थोड़ा घूमना घामना करने के बाद अपने पशुओं में लग जाते हैं। पशुओं को चारा रखने के बाद फिर उनके लिए चारा लेने के लिए खेत पर निकल जाते हैं। फिर वो चारा मशीन पर काटते हैं, थोड़ा पशुओं को भी डाल देते हैं। उनकी देखभाल करने के बाद फिर खुद तैयार होते हैं, फ्रेश होकर नहा धो के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं। और ये दुकान पर आते आते इतनी मेहनत हो जाती है
कि शरीर चूर चूर हो जाता है, पसीने से भीगा रहता है। अब यहाँ पे आके पंखा चलाया दुकान खोलने के बाद, बैठ के उसके नीचे थोड़ा आराम मिला। उसके बाद में 2-3 वीडियो डाल दी। लगभग 2 बजे के बाद फिर घर के लिए जाते हैं लंच के लिए। लंच के लिए पशु की देखभाल कर जाते हैं। 1 घंटे का लंच करने के बाद वापस दुकान पर आ जाते हैं। तो जिससे ये है एक जीवन की दैनिक चर्या जो है, दैनिक चर्या का बैलेंस बना रहता है। तो इस बहाने से व्यायाम हो जाता है, जो शरीर के को मजबूत रखने के लिए अति आवश्यक है। और अपना दिमाग भी जो है बिजी हो जाता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस दिमाग को अपने सही रास्ते पर लगाए रहो, क्योंकि दिमाग में शैतान होता है, खाली कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं। इसलिए इतना मौका ही मत दो उसको सोचने का, अपने काम में लगाए रहो। तो यह है अपना जीवन सही, जीवन की गाड़ी सही पटरी पर चलती रहेगी। हमारा तो ये अनुभव है। अब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी जो है संसार में फंस गया, लालच में फंस गया, और उसकी इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। आज उसके पास एक इच्छा है, वो पूरी, कल को दूसरी पैदा हो। इस तरह से ये जब तक आदमी जीवित रहता है क्रम चलते रहता है, और अंत में खाट के पे पड़े पड़े भी उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। ये तब होता है जब हम किसी सत्पुरुष के सानिध्य में जाएं, उसका सत्संग का लाभ उठाएं। तो ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। बस ज़रूरत है सही रास्ते में चलने की। कोई सही रास्ता जो है महापुरुष ही बताएंगे, उनके अनुभव की बात होती है। उनको जो जो हम जो उनके संपर्क जाते हैं उनको उनमें उतारते हैं। मगर हाँ, जाना किसी पूर्ण पुरुष के पास पड़ेगा। ऐसे तो संसार में बहुत गुरु बने फिरते हैं, उनसे काम नहीं चलता। पूर्ण पुरुष के पास, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, तो वही हमें सही मार्ग बता सकते हैं। ऐसे पुरुष को हम वीतराग पुरुष कहते हैं। वीतराग पुरुष कहते हैं। अब इसका संसार है, किसी की बात समझ में आ गई तो सतमार्ग पर लग गया, नहीं तो अपने मोहजाल में फंसा हुआ संसार है। इससे तो बिना किसी अच्छे पुरुष के संसर्ग में जाए ये भवजाल नहीं कर सकता, और ना ये बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा। चाहे दोबारा वो कोई सी योनि में जन्म ले, अब तो तुम मनुष्य, मनुष्य के बाद
पशु की योनि हो सकती है, पक्षी की योनि हो सकती है। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए किसी सत्पुरुष के संपर्क में जाना पड़ेगा, तभी आपकी मुक्ति हो सकती चावल दे दिए। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।